गुड मॉर्निंग गैस। एक्सपर्ट जीएस चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स पर। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन ए। यह विनय कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे। यह नए सीईओ और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। अगर हम सुष्मिता सिंह की बात करें, जो ऑप्शन बी है, तो यह फेडरल बैंक की पहली वाइस प्रेसिडेंट है। और मेघना अहलावत, यह टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली प्रेसिडेंट बनी है हाल ही में। और साजी के भी नाबार्ड के न्यू अध्यक्ष हैं। जो ऑप्शन डी है वो नाबार्ड की नई अध्यक्ष हैं। रेलवे के बारे में कुछ अन्य फैक्ट की भी चर्चा करते हैं। जैसे फादर ऑफ रेलवे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में पहला रेल चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। अभी हाल ही में अंडर वाटर रेलवे जो चलाई जाने की बात हो रही है वह कोलकाता में हो रही है। और बड़ोदरा रेल यूनिवर्सिटी का नेम चेंज करके गति शक्ति कर दिया गया है। हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नेम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। अगर हम बात करें स्वचालित सुरक्षा रेल प्रणाली की, तो इसका नाम कवच है, जिसमें एक ही पटरी पर अगर आमने सामने दो ट्रेन आ रही है तो उसमें स्वचालित ब्रेक लग जाएगा, जिससे ट्रेन एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहेगा। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में बनाया जा रहा है। अभी कुल रेलवे जोन की संख्या 18 है। अंतिम रेलवे जोन विशाखापट्टनम बना है। और भारत के सबसे पहले रेलवे जो मंत्री थे उनका नाम जॉन मथाई था। और जो वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2022 में टेस्ट एटलस अवार्ड के अनुसार 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान कितने नंबर पर है? तो जो भी फूड है, जो भी हम लोग खाते हैं, उसमें सबसे टेस्टी भोजन, सर्वश्रेष्ठ व्यंजन की अगर सूची की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 5वां है। मतलब विश्व के सभी देशों में भारत एक ऐसा देश है जहाँ मतलब खाना की, जहाँ की भोजन की जो रैंकिंग है वो 5वें नंबर की है। सबसे अच्छा खाना अगर कहीं होता है, सबसे अच्छा भोजन कहीं का होता है तो वह इटली का है। सेकंड नंबर का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन ग्रीस का है। और थर्ड नंबर का स्पेन का है। और फोर्थ नंबर का जापान का है। और 5वां नंबर भारत का है। जो सर्वश्रेष्ठ व्यंजन की प्रकार है उसमें भारत का स्थान 5वां है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके अध्यक्ष ऑप्शन ए संतोष कुमार बने हैं। अगर ऑप्शन बी की बात करें सुंदरम राम मूर्ति, तो यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने हैं। अगर ऑप्शन सी की बात करें विनीत कुमार, तो यह KVIC के नए सीईओ बने हैं। और ऑप्शन डी अरुण कुमार सिंह जी की बात करें तो यह ONG के प्रमुख बने हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में फसाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गाजी कमलवीर राव। गाजी कमलवीर राव को फसाई का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। फसाई का
फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय, वो न्यू दिल्ली में है। अगर हम सूर्यकांत पांडा की बात करें तो यह हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। अगर गौरव त्रिवेदी की बात करें तो यह प्रसार भारती के उपाध्यक्ष बने हैं। और रमेश केजरीवाल जो कि अखिल भारतीय रबड़ उद्योग के अध्यक्ष बने हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला तटीय महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। और केरल के समुद्री तट को हम जानते हैं कि मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। वही अगर तमिलनाडु के तट की बात की जाए तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगर हम सबसे ज़्यादा भारत में तटीय रेखा की बात करें तो वह गुजरात का है। मतलब लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन जो शेयर करने वाला राज्य है वो गुजरात है, जो 1643 किलोमीटर अपना सीमा साझा करता है। कोस्टल एरिया उसका सबसे लॉन्ग है। चलिए केरल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। केरल जो कि भारत के मसालों का बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है। केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम आदि डांस फेमस है। यहाँ के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा में 20 सीट है और राज्यसभा में 9, विधानसभा में 140 सीट है। और हाल ही में कार्बन न्यूट्रल खेती को शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है वह केरल है। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाल ही में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा गेटोसोरा। गेटोसोरा अरुणाचल प्रदेश की है और इनकी उम्र मात्र 7 साल है और यह टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हो रहा है। चलिए हम आगे की बात करते हैं यामागुची की। तो यामागुची ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीती हैं। और मनीषा रामदास की बात करें ऑप्शन बी की तो यह पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। मतलब एक साल में पैरा बैडमिंटन में सबसे अच्छी खिलाड़ी मनीषा रामदास बनी है। आप लोग जानते होंगे कि बैडमिंटन में थॉमस कप और उबेर कप को सम्मिलित किया जाता है। थॉमस कप पुरुष खेलते हैं और उबेर कप महिला खेलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा NHPC। NHPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। हाल ही में महारत्न कंपनी की संख्या 11 थी, लेकिन एक और बढ़ाकर इसकी संख्या 12 कर दी गई है। 12वां जो महारत्न कंपनी है उसका नाम REC है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने ट्रांसजेंडर कानून बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पेन। स्पेन देश जिसकी राजधानी मैड्रिड है। और स्पेन ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें 16 साल से अधिक के कोई भी व्यक्ति अपना लिंग चेंज करवा सकता है और वह चाहे तो पुरुष बन सकता है और चाहे तो
महिला बन सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, स्पेन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। रूस के बाद भारत किस देश के साथ रुपये में व्यापार शुरू करेगा? तो हाल ही में रूस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें उसको मजबूर होकर भारत के साथ एक ऐसा समझौता करना पड़ा जिसमें भारत रुपये के साथ उससे व्यापार करे, और इसीलिए भारत और रूस आपस में रुपये से व्यापार करेंगे। और रुपया से व्यापार करने वाला दूसरा देश भारत के साथ जो है वह श्रीलंका बन गया है, जिसका ऑप्शन ए होगा। इसका ऑप्शन ए होगा। रूस के बाद भारत श्रीलंका के साथ रुपये में व्यापार शुरू करेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में लोसर महोत्सव मनाया गया है, जो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख, ऑप्शन ए। लोसर महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। यहाँ एक कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन यह है कि लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। लोसर महोत्सव याद रखना है लद्दाख, और लोसांग महोत्सव सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो PS गोले हैं, प्रेम सिंह तमांग। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।